नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल जिंदगी की कलम से में। आज की हमारी कहानी है किस्मत और मेहनत की लड़ाई। एक बार किस्मत और मेहनत के बीच बहस छिड़ गई। किस्मत का कहना था कि मैं चाहूं तो आदमी के दिन बदलते देर नहीं लगती, जबकि मेहनत का कहना था कि आदमी का जीवन उसकी मेहनत पर ही निर्भर करता है। काफी देर तक बहस चली, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। थक हार कर दोनों ने अपनी अपनी बात को आजमाने का फैसला किया। पहला मौका किस्मत को मिला। उसने देखा कि एक राहगीर सामने से चला आ रहा है। किस्मत ने एक हीरे की अंगूठी उसके रास्ते में डाल दी और पेड़ के पीछे छुप गई। राहगीर एक मजदूर था। उसका नाम था विजय। विजय मजदूरी के लिए शहर की ओर जा रहा था। अंगूठी को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अंगूठी अपने हाथ में पहन ली और वापस अपने घर की ओर लौट चला। गर्मी के दिन थे। वह वहीं एक तालाब के पास रुका और झुककर पानी पीने लगा। पानी पीते समय अंगूठी विजय के हाथ से निकलकर पानी में गिर गई। यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने बहुत खोजा पर उसे अंगूठी नहीं मिली। थक हाकर विजय वापस शहर की तरफ चल दिया। अंगूठी खोने से जितना दुख विजय को हुआ, उससे कहीं ज्यादा किस्मत को हुआ। दूसरी बार जब विजय उसी जगह से गुजरा तो किस्मत ने उसके आगे मोतियों का हार डाल दिया। हार देखकर विजय की खुशी की सीमा न रही। वह अंगूठी के दुख को भूल गया और अपने घर की ओर लौट पड़ा। हार वाकई बहुत सुंदर था। उसकी शोभा देखते ही बनती थी। विजय रास्ते में बार बार उससे निकाल कर देखता और फिर अपनी जेब में रख लेता। जैसे ही विजय ने 5वीं बार हार निकाला, एक चील आई और झपट्टा मारकर उस हार को लेकर उड़ गई। विजय खूब चीखा चिल्लाया और चील का पीछा किया, पर अब वह अपना हार खो चुका था। चील हार को लेकर काफी दूर चली गई थी। इस बार विजय को बहुत दुख हुआ। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया, पर वह कर भी क्या सकता था। निराश होकर फिर से मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। विजय के हाथ से वह मोतियों का हार निकल जाने पर मेहनत ने किस्मत की ओर देखा। वह कुछ ना बोली। अभी उसे एक बार और आजमाना था स्वयं को। इस बार उसने विजय के रास्ते में पारस पत्थर फेंका। पारस को देखकर विजय खुशी से पागल हो उठा। उसने पारस को अपनी जेब में रखा और दौड़ते हुए अपने घर जा पहुंचा। घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। उस समय उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। यह देखकर वह झुंझला उठा। दूसरे के घर पारस लेकर जाना ठीक नहीं था, इसलिए विजय ने पारस को एक जगह पर रख दिया और अपनी पत्नी को खोजने चला गया। विजय के जाने के थोड़ी देर बाद उसकी पड़ोसन किसी काम से उसके घर आई। सहसा उसकी नजर पारस पर जा पड़ी। पारस देखकर उसकी नीयत बदल गई। जल्दी से उसने पारस उठाया और वहां से भाग गई। विजय को लौटा देखकर उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई। घर में घुसते ही वह जोर से चिल्लाई, तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? रास्ते से क्यों लौट आए हो? विजय खुशी से बोला, अब हमारे दिन फिर गए हैं। हमें अब काम करने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं वह चीज लाया हूं जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह कहते हुए जैसे ही उसने पारस उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर यह क्या, पारस तो गायब था। विजय के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कौन सा कुबेर का खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? जरा हम भी तो देखें। उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? विजय के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे, पर किसी तरह उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने अपना सिर पीट लिया। वह काफी देर तक चीखती चिल्लाती रही और अपने पति को बुरा भला कहती रही। वह चुपचाप सुनता रहा और निराश होकर एक बार फिर से मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। विजय की यह दशा देखकर किस्मत को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। 3 बार कोशिश करने के बावजूद भी वह विजय की स्थिति नहीं बदल सकी।
इस बार मेहनत को मौका मिला। अब उसकी बारी थी। मेहनत ने विजय के रास्ते में एक कुल्हाड़ी डाल दी। कुल्हाड़ी देखकर विजय ने बुझे मन से उसे उठा तो लिया और शहर पहुंचा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे कहीं पर भी मजदूरी नहीं मिली। निराश होकर वह वापस घर आ गया। विजय के घर के पीछे एक सूखा पेड़ था। उसने सोचा, क्यों न पेड़ काटकर इसकी लकड़ियां ही बेची जाएं। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर एक घोंसला बना हुआ था। उसमें वही मोतियों का हार रखा हुआ था जिसे चील ले उड़ी थी। उस हार को देखकर विजय एकदम चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, खोया माल मिल गया। ठीक उसी समय विजय की पड़ोसन पारस पत्थर को अपने आंगन में लिए बैठी थी। उसने जब विजय को चिल्लाते हुए सुना तो वह डर गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने चुपचाप पारस पत्थर वापस कर दिया और माफी मांगने लगी। हार और पारस का पत्थर पाकर विजय और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। विजय बाजार में गया और उसने वह हार बेच दिया। बाजार से उसने फल, सब्जी, कपड़े और कुछ मछलियां खरीदी और खुशी खुशी घर को लौट आया। विजय की पत्नी को मछलियां बहुत पसंद थी। मछलियां लेकर वह उन्हें काटने बैठ गई। जैसे ही उसने एक मछली काटी, कट की आवाज हुई और अगले ही पल एक अंगूठी जमीन पर आ पड़ी। जैसे ही विजय ने उसे देखा, वह खुशी से उछल पड़ा। ये तो वही अंगूठी है जो तालाब में गिरी थी। वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। विजय के घर से दूर बैठी किस्मत और मेहनत सारा तमाशा देख रही थी। अंगूठी के मिल जाने पर मेहनत धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब बताओ, किस्मत बड़ी है या मेहनत? किस्मत कुछ नहीं बोली। उसकी समझ में आ गया था कि जब आदमी मेहनत से काम लेता है, उसकी किस्मत भी तभी साथ देती है।